प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे कीमती मोती की तलाश। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क का एक ताजिर तिजारत की गर्ज से बगदाद पहुंचा। उन दिनों तिजारत का ये कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता, सबसे पहले वहाँ के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और इसकी खूबियाँ और इनफरादियत से आगाह करता। चुनांचे इस ताजिर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश किया गया। ताजिर ने बादशाह के हजूर तहाइफ पेश किए और फिर माले तिजारत निकाला और एक एक चीज की खूबी बयान करते हुए और दिखाते हुए कहने लगा, हजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है। ये कालीन है जो ईरान से खरीदा है और ये खास रेशम के तार से बना है। ये कलम मुलाहिजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदी है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत उम्दा और नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शयान शान कोई चीज़ नज़र आई? ताजिर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा, बादशाह सलामत, यूँ तो वहाँ पर आपके शयान शान बहुत सी चीज़ें थीं, लेकिन जो चीज़ मुझे बेहद पसंद आई, इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था और इसलिए मैं वो ना ला सका। बादशाह ने कहा, भला वो क्या चीज़ थी? ताजिर बोला, जनाब, वो एक मोती है और इसकी खूबी ये है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। इसको कोई चुरा भी नहीं सकता और इस मोती से बहुत से जेवर भी बनाए जा सकते हैं। बादशाह ताजिर की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं इसे जरूर हासिल करना चाहता हूँ। इसने फौरन अपने खास वजीर को मां सामान और सवारी इस हदायत के साथ रुखसत किया कि वो अब मोती लेकर ही लौटे। वजीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समुद्रों, पहाड़ों और सहराओं गर्ज के हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से इस नादिर और नायाब मोती के बारे में पूछा, मगर सब ने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं जो चोरी ना हो सके और इससे बहुत से जेवर भी बन जाएं। लोग इसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं महीनों बीत गए। ना उम्मीदी के साए गहरे होने लगे, मगर बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ इसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वजीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि इसे कोई ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ना मिला। आखिरकार इसने वापसी का इरादा कर लिया। एक दिन वजीर अपनी नाकामी पर ज़ारों के तार रोता जंगल से गुजर रहा था और रात भी खासी बीत चुकी थी और वो थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि उसी लम्हे उसे रोशनी अपनी जानिब बढ़ती नजर आई। पहले तो वो डर गया, मगर फिर एक आवाज ने इसको हौसला दिया, अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी परी हूँ। बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? वजीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि इसे जिस मोती की तलाश थी वो इसको कहीं से भी नहीं मिला। अब अच्छी परी वजीर के सामने आ चुकी थी और वो वजीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी और बोली, अफसोस कि तूने अपनी अक्ल से काम ना लिया और महज एक मोती के तलाश में महीनों मारा मारा फिरता रहा। वजीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। परी बोली, भले आदमी वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू इसकी ज़ाहरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हजारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं इसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं और इसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन इससे जेवर बनाने वाले सिफ्त? वजीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सी सिफात हैं, तुम इस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का ताल्लुक इसके नाम से नहीं बल्कि इसकी अंदरूनी खूबियों से होता है। इस तरह इल्म भी एक नायाब मोती है, जिससे ये हासिल हो जाए वो इससे ऐसे ही सच जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है, और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। वजीर बड़े गौर से परी की बातें सुन रहा था और बिला आखिर कायल हो गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है जिसके पास हो वह दरअसल दुनिया के सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। वजीर ने परी का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद अच्छी परी वहां से गायब हो गई। अब वजीर बहुत खुश था और अपनी कामयाबी के गीत गाता अपने मुल्क को रवाना हो गया। वहां पहुंचकर इसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में बताया और समझाया, तो बादशाह भी परी की बात से कायल हो गया।
کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان اور فرش سے عرش تک جاتی ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔